गाजा की तरफ लगातार बढ़ रही इजराइल की सेना। गाजा की तरफ गोलीबारी करते दिखे टैंक। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। इजरायल ने गाजा के खान यूनिस में एक इमारत पर हवाई हमला किया है। हमले में 3 लोगों की मौत, 6 घायल। मलबे से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है इजराइल की सेना। आईडीएफ ने लेबनान के भी कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इजरायल की उत्तरी सीमा पर झड़प। आईडीएफ ने लेबनान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। उत्तरी इजरायल में बजा सायरन। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल में हुई बमबारी में 12 लोगों की मौत का दावा किया है। इजरायल पर स्कूल में बमबारी का आरोप लगा। हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में इजरायल का बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में हमले की वजह से भारी नुकसान का दावा। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी पर दिखा धुएं का गुबार। दूर आसमान तक उठती दिखी है धुएं की लपटें। दक्षिणी गाजा शहर की 2 मस्जिदों पर हमला। सुबह हमले के बाद मचा हड़कंप। इजरायल हमास युद्ध के बीच इजरायल की सेना ने 15 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। 15 संदिग्धों में से 4 हमास के आतंकी होने का दावा। बंधकों की रिहाई पर हमास प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। आने वाले दिनों में कुछ विदेशी बंधकों को छोड़ सकता है हमास। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के गाजा स्थित घर पर बमबारी का दावा किया। हमले में भारी नुकसान का भी दावा किया गया। इजरायल के एलेट शहर में हवाई हमले का सायरन बजा। लोगों से घरों और बंकरों के अंदर ही रहने की अपील। इजरायल की यालम यूनिट के सेनानियों ने गाजा में सुरंगों पर लगाए विस्फोटक। हमले के बाद सुरंगों में छिप रहे हैं हमास के आतंकी। इजरायल की सेना ने गाजा की सुरंग में छिपे हमास के आतंकी को बनाया निशाना। गाजा की सुरंग में आईडीएफ ने दागे गोले। कई आतंकवादियों और टैंकों को नष्ट करने का दावा। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना का ताबड़तोड़ हमला। हमास के 130 से ज्यादा लड़ाके ढेर होने का दावा। इजरायल के साथ जंग में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर। गाजा में आईडीएफ के हवाई हमले में तेल एहुलिया बटालियन का कमांडर मारा गया। हमास ने गाजा शहर में घायलों को ले जा रही कई एम्बुलेंस को निशाना बनाने का दावा किया। इजरायल की सेना पर शिफा अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस पर हमले का आरोप लगा है। गाजा में शिफा अस्पताल के बाहर हुए हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। गाजा में हुए हमलों का फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जारी किया वीडियो। हमले के बाद क्षतिग्रस्त दिखी है एम्बुलेंस। इजरायल ने हमास पर शिफा अस्पताल के बाहर हुए हमले का आरोप लगाया है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायल के आरोप को खारिज किया। लेबनान की राजधानी बेरूत में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने बड़ी रैली की और हमास का समर्थन करते हुए इजरायल को खड़ी चुनौती दे दी है। हसन नसरुल्लाह ने इजरायल पर फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले को फिलिस्तीन को आजाद करवाने वाला युद्ध बता दिया। हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायल पर हमास के हमले का समर्थन किया और कहा कि हमास के पास इजरायल पर हमला करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। हिजबुल्लाह चीफ के समर्थन में बेरूत में लोगों की भीड़ उमड़ी। लेबनान के कई शहर में भी हिजबुल्लाह के समर्थन में उसका झंडा लेकर लोगों ने नारेबाजी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने अमेरिका को इजरायल हमास युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी। कहा अमेरिका को चुनौती देने के लिए उनके पास पर्याप्त हथियार हैं। हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका को जंग में भारी नुकसान चुकाने की धमकी दी है। कहा भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोतों का सामना करने को तैयार हैं। हिजबुल्लाह चीफ की धमकी पर अमेरिका का बड़ा बयान। कहा युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश न करे हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के बयान पर भड़के नेतन्याहू। हिजबुल्लाह को अपनी गलती की बड़ी कीमत चुकाने की धमकी दी। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को उनके सब्र का इम्तिहान नहीं लेने की चेतावनी दी और हमास के खिलाफ जारी जंग से दूर रहने की हिदायत भी दी है। नेतन्याहू ने गाजा में ईंधन सप्लाई नहीं करने की बात एक बार फिर से दोहराई है। हमास पर अस्पतालों के ईंधन चुराने का आरोप लगाया। हसन नसरल्लाह की धमकी का इजराइल पर नहीं पड़ा है असर। इजरायली सेना ने तेज किए लेबनान पर हमले। हिजबुल्लाह के 2 लॉन्चिंग स्टेशन को तबाह किया। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद सड़कों पर उतरे लोग। हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन का झंडा लिए लेबनान के तीर इलाके में किया प्रदर्शन। इजरायल की सेना ने आतंकी दस्ते पर बड़ा हमला किया है। लेबनान से इजरायल में एंटी टैंक मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश। आईडीएफ ने टैंक से हमला किया और एक आतंकी को मार गिराया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने हिजबुल्लाह के आरोप को नकारा है। कहा अमेरिका इजरायल गाजा के बीच जारी युद्ध को रोकने की हर कोशिश में जुटा।
गाजा में ईंधन की कमी की वजह से परिवहन पूरी तरह से ठप। ईंधन की कमी की वजह से गधा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में ईंधन की भारी कमी झेल रहा है गाजा। ईंधन की कमी की वजह से लोगों को हो रही है खाने पीने की दिक्कतें। नेतन्याहू ने अमेरिका की सीजफायर की अपील को किया खारिज। नेतन्याहू ने कहा, जब तक बंधक रिहा नहीं हो जाते हम सीजफायर के बारे में सोच भी नहीं सकते। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अम्मान में कतर के पीएम से मुलाकात की। इस दौरान मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात और तनाव को कम करने की रणनीति बनाई गई। भीषण जंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से मुलाकात की। ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी नागरिकों के खाने पीने को लेकर चिंता जाहिर की और गाजा की मदद के लिए और कोशिशें करने की जरूरत बताई। अमेरिकी विदेश मंत्री और नेतन्याहू के बीच गाजा में ईंधन सप्लाई पर बातचीत होने का दावा। नेतन्याहू ने थोड़े समय के लिए युद्ध विराम और ईंधन सप्लाई करने से सीधा इनकार किया। इजरायल के बाद जॉर्डन के दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्डन के पीएम से मिलकर गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने और मानवीय मदद तेज करने पर बात की। हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में जुटा है अमेरिका। गाजा के अलग अलग इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि बंधकों को ढूंढा जा सके। इजरायल ने अब तक हमास के 10 बड़े कमांडरों को ढेर करने का दावा किया। हमास के खात्मे तक हमले जारी रखने का ऐलान। इजरायल के हमले के बाद गाजा में भारी तबाही हुई। गाजा की सड़कों पर नजर आया शवों का अंबार। दक्षिणी इजरायल में गाजा बॉर्डर के पास रॉकेट अटैक का वीडियो सामने आया है। युद्ध की कवरेज कर रहे पत्रकारों के बीच दूर रॉकेट गिरने से हड़कंप मच गया। बाल बाल बचे पत्रकार, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इजरायल और हमास के बीच जंग में 36 पत्रकारों की मौत का दावा। गाजा, इजरायल और लेबनान में पत्रकारों की मौत हुई है। गाजा में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान फिलिस्तीन के एक पत्रकार की हवाई हमले में मौत। साथ ही पत्रकार की मौत के बाद फूट फूट कर रोने लगी एंकर और रिपोर्टर। इजरायल ने देर रात गाजा पट्टी पर सीरियल रॉकेट अटैक किया। दक्षिणी इजरायल से एक के बाद एक कई रॉकेट आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर दागे गए। इजरायल और हमास संघर्ष पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। जंग में निर्दोष लोगों के जीवन की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और हमास के हमले की निंदा की। जंग पर पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच फोन पर बातचीत हुई। गाजा में सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान की अपील की गई। अगले हफ्ते इजरायल का दौरा कर सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेतन्याहू से मुलाकात कर इजरायल के प्रति समर्थन जताएंगे। कनाडा के पीएम और बाइडेन के बीच इजरायल हमास जंग पर चर्चा। जस्टिन ट्रूडो ने गाजा में मानवीय सहायता पर जोर दिया है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ के परिवार ने गाजा छोड़ा। रफा बॉर्डर से मिस्र में ली एंट्री। जंग की वजह से गाजा में ही फंसा था स्कॉटलैंड के पीएम का परिवार। फिलिस्तीनियों के समर्थन में सिडनी में रैली निकाली गई। गाजा पर घेराबंदी खत्म करने की मांग की गई। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और जंग को रोकने की मांग की। तुर्की में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। फिलिस्तीन और तुर्की का झंडा लिए सैकड़ों गाड़ियों के साथ प्रदर्शनकारी अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर रवाना हुए। हमास के आतंकियों के छिपने के लिए बने टनलों को तबाह कर रही है इजरायल की सेना। इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया। गाजा में इजरायल की सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इजरायली सेना की हमास पर बड़ी कार्रवाई। टनल में छिपे हमास के आतंकियों को निशाना बना रही है सेना। इजरायल की सेना ने इजरायल पर हमला कर रहे एक एंटी टैंक मिसाइल को मार गिराया। हमले में हिजबुल्लाह के एक लड़ाके को भी ढेर किया गया। WHO ने इजरायल हमास जंग का बच्चों पर सबसे ज्यादा बुरा असर होने का दावा किया और कहा कि गाजा में रोजाना 420 बच्चे या तो मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। इजरायल वॉर के बीच फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा। हमले के बाद मलबे में 1200 लोगों के दबे होने का दावा किया। मिस्र से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का गाजा पहुंचने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को ट्रकों का बड़ा काफिला रफा बॉर्डर से गाजा में जाते दिखा गया। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया की अमेरिका का चेतावनी। गाजा में हुए हमले के खिलाफ अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने की धमकी दी। इराक और सीरिया में सैन्य अड्डे पर हमले की धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर है अमेरिका। इराक और सीरिया में अपने बेस पर 300 अतिरिक्त सैनिक तैनात करेगा। पिछले 24 घंटों से गाजा पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी। गाजा के आसमान में छाया धुआं, चारों तरफ दिखाई दी तबाही की तस्वीरें।
इजरायल सेना का दावा है कि गाजा के अस्पतालों को मिलने वाला ईंधन हमास इस्तेमाल कर रहा है और हमास के लड़ाके आतंकी गतिविधियों में कर रहे हैं ईंधन का उपयोग। रूस ने गाजा की मदद के लिए भेजी मानवीय सहायता। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने गाजा पट्टी के लोगों के लिए 27 टन मानवीय सहायता भेजी। इजरायल ने कई फिलिस्तीनी श्रमिकों को रिहा कर दिया है। 7 अक्टूबर को इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद श्रमिकों को इजरायल की जेल में रखा गया था। दावा है कि हमास बंधकों की रिहाई पर समझौता करने के लिए तैयार है। हमास के कब्जे में 240 लोगों के होने का दावा। नेतन्याहू ने हमास और दूसरे विरोधी संगठनों को हमेशा के लिए खत्म करने की चेतावनी दे दी और कहा कि हमारे नागरिकों और सैनिकों ने जो कुर्बानी दी है उसका हिसाब दुश्मन को देना ही होगा। इजरायल हमास जंग के बीच यूएन ने मांगी मदद। कहा फिलिस्तीन और गाजा की मदद के लिए हमें फौरन $1.2 अरब की जरूरत है। इजरायली सेना ने दक्षिणी इजरायल के अश्केलोन इलाके से गाजा पर जोरदार हमला किया। गाजा में विस्फोट के बाद दूर तक दिखाई दिए आग के लपटे। गाजा की मदद के लिए इंडोनेशिया ने मानवीय सहायता भेजी है। 51.5 टन की सहायता जकार्ता के हवाई अड्डे पर भेजी गई। इजरायल हमास युद्ध के बीच इजरायल का बड़ा दावा है कि युद्ध से बचने के लिए हमास के नेता और कार्यकर्ता एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद खुलकर इजरायल के समर्थन में उतरे। अमेरिका में फिलिस्तीन के लोगों के प्रवेश बंद होने पर विधेयक लाने की तैयारी। रफा बॉर्डर के पास स्थित संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी कैंप का बुरा हाल है। यूएन ने 6 लाख शरणार्थियों को सुरक्षा देने में असमर्थता जताई है। युद्ध में चारों तरफ से घिर चुका है हमास। गाजा सिटी को इजरायली सेना ने घेरा। जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले को लेकर अमेरिका सख्त है। इजरायल से हवाई हमले पर रिपोर्ट मांगी गई है। हमास के साथ ईरान पर भी होगा वार। इजरायल में चुपचाप मिलिट्री बेस बना रहा है अमेरिका। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा की सड़कों पर साइकिल लेकर निकले हैं डॉक्टर। गाजा की सड़कों पर किया बच्चों का इलाज। इजरायल की सेना ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। गाजा की मुख्य सड़कों पर आईडीएफ ने कब्जा किया है। अलग अलग रास्तों से गाजा में अंदर घुस रही है इजरायल की सेना। चारों तरफ से घेराबंदी कर गाजा में अंदर तक घुसी है इजरायल की सेना। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल की सेना का आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजरायल के सैन्य वाहनों को बनाया निशाना। हमास ने हमले का वीडियो भी जारी किया। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को घेरने का दावा कर दिया है और आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन की फोटो जारी भी की है। इजरायल ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन में शामिल सैनिकों के फुटेज जारी की है। इस दौरान हमास के ठिकानों पर हमला करते दिखे जवान। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा है और इसी ठिकाने से इजरायल पर हुआ था हमला। इजरायल और हमास के बीच 29वें दिन भी भीषण जंग जारी है। इजरायल की सेना गाजा में जमीन, समंदर और आसमान से कर रही है बमबारी। इजरायल सेना के ताबड़तोड़ हमले में गाजा के कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। हमास आतंकी के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इजरायल की सेना। लेबनान से उतरी इजरायल के किर्यत शमोना में 7 रॉकेट दागे गए। देर रात हुए इस भीषण हमले के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इजरायल पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी है और हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल में 19 जगह पर हवाई हमला किया है। हमास के साथ जारी जंग में इजरायल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। एआई तकनीक से इजरायल ने हमास के 12,000 से ज्यादा ठिकानों को ढूंढकर ध्वस्त किया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,000 के पार पहुंच चुकी है। आईडीएफ ने कहा है कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, हमले जारी रहेंगे। उत्तरी इजरायल में लेबनान बॉर्डर के पास हमास का बड़ा रॉकेट हमले में कई गाड़ियों में लगी आग। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नष्ट किए। इजरायल से युद्ध के बीच लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस दे सकता है वैगनर ग्रुप, अमेरिका के एक अखबार का दावा है। गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजरायल की सेना पर सुरंग से हमला किया है। इजरायल की सेना के 6 टैंकों को तबाह करने का दावा। सुरंग से बाहर आकर हमास आतंकी ने इजरायली सेना के टैंक पर हमला किया। रॉकेट लॉन्चर से हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। हमले के बाद फिर सुरंग में भागे आतंकी। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी है। सुरंग में छिपे हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है और अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। गाजा में अब तक 9,200 से ज्यादा लोगों की मौत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच इजरायली सेना का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली सेना ने इस बात का दावा किया है कि उसने युद्ध शुरू होने से अब तक हमास के 10 बड़े लीडर्स को मार गिराया है। साथ ही सेना का यह भी कहना है कि 10 बड़े लीडर हमास के ब्रिगेड कमांडर थे या फिर बटालियन कमांडर्स थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। युद्ध के बीच में इजरायली सेना की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। इजरायली सेना ने इस बात का दावा किया है कि युद्ध की शुरुआत होने से और अब तक हमास के 10 बड़े लीडर्स को मार गिराया गया है। साथ ही सेना की तरफ से यह भी कहा गया कि 10 बड़े लीडर हमास के या तो ब्रिगेड कमांडर थे या फिर बटालियन कमांडर रह चुके हैं। तो युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में इजरायली सेना की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया, जहां पर अब तक हमास के 10 कमांडर मार गिराए गए हैं। हालांकि लगातार हमास की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हमास के 10 बड़े नेता, क्योंकि जिस वक्त हमला किया गया था उसके बाद से लगातार इजराइल ने इस बात को साफ कर दिया था कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। इस वक्त गाजा सिटी में आमने सामने की जंग चल रही है। दूसरी तरफ हमास लगातार इजरायल पर हमले भी कर रहा है। कल हमास की तरफ से इजरायल बॉर्डर पर मौजूद एक स्कूल पर मोर्टार दागे गए हैं। उसी स्कूल कैंपस से न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि स्थिति क्या हो चुकी है। इस वक्त हम लोग लेबनान इजरायल बॉर्डर के करीब हैं, नहारिया शहर में और भूमध्य सागर के तट पे हैं। लेकिन भूमध्य सागर के पास क्या स्थिति है समंदर के अंदर, वो आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे पीछे में आप देख सकते हैं एक पेट्रोल बोट है, पेट्रोल शिप है, वो लगातार निगरानी रख रहा है समंदर की सीमाओं पर, क्योंकि यहाँ से लेबनान की सीमा महज 8 किलोमीटर की दूरी पे है। समंदर के रास्ते किसी तरह का इंक्रोचमेंट ना हो, सीमाओं में दखल अंदाजी ना हो, उसके लिए इन पेट्रोल बोट्स को आप देख सकते हैं, ये नेवी से जुड़ा है और ये लगातार समंदर में इस वक्त हमें 3 पेट्रोल बोट्स दिख रहे हैं। इस वक्त आपको न्यूज 18 इंडिया सामने में आपको दिखा रहा है। पेट्रोल बोट्स लगातार दिन हो या रात लगातार इसी तरह से निगरानी करते रहते हैं।